हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के विषय में है। इसका ऑनलाइन की अंतिम तिथि 10/8/2024 है, यानी 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.jpsc.gov.in। वहाँ से जाकर आप इस पूरा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत दिया गया है। कैटेगरी वाइज है, जिसमें टोटल 170 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 79 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 47 है, ईबीसी 1 के लिए 15 है और बीसी 2 के लिए 12 है। कुल मिलाकर 170 है, यानी 170 पोस्ट। लिखा है रिक्त पदों की संख्या बढ़ और घट दोनों सकती है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 9,300 से 34,800 रुपया ग्रेड पे 4200 के अनुसार लेवल 6 के अनुसार से दिया जाएगा। पद की प्रकृति अस्थायी होगी। परीक्षामान अवधि 2 वर्ष होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय यथा कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो अथवा सिविल मैकेनिकल एवं केमिकल के अभियंत्रण डिग्री हो। या तो आपका ऑनर्स होना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट में एक विषय में आपका ऑनर्स होना चाहिए, या तो फिर आप सिविल मैकेनिकल या केमिकल की डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई आपकी 152.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए है और 163 यानी 163 सेंटीमीटर अन्य कोटि के लिए, और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए 150 सेंटीमीटर है। सीना बिना फुलाए पुरुष का 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है और शारीरिक परीक्षण महिला 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। आयु सीमा न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज है। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो 35 साल, BC1 BC2 में आते हैं तो 37 साल, फीमेल में आते हैं तो 38 साल और अनुसूचित जनजाति जाति में आते हैं तो 40 साल, EWS में आते हैं अब तो 35 साल। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, तो नियुक्ति आपका पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर चिकित्सीय प्रशिक्षण, यानी 5 स्टेज है इसका, तभी आपका सिलेक्शन होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपका क्या होगा तो 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी और 150 अंक के होंगे, जिसके लिए 2 घंटे की समय दी जाएगी। प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें विषय होगा भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल
20 प्रश्न होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 प्रश्न होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न होगा। भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 प्रश्न होंगे। और राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से 20 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान से 20, कुल मिलाकर 150। मुख्य लिखित परीक्षा का स्वरूप नीचे दिया गया है, जो इस प्रकार का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 50-50 अंक यानी 100 अंक के होंगे, जिसके लिए 3 घंटा समय दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन के लिए 2 पेपर होंगे, जिसमें एक में 100 अंक जो 2 घंटे का और एक में 200 अंक जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। वैकल्पिक विषय 1 के लिए भी पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, जिसमें 200 का अंक होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक, कुल मिलाकर 550 अंक का होगा। मेधा सूची कैसे जारी किया जाएगा? तो मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग्य से अनुसार से होगा। और दूसरा लिखा है कि एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे, समय 3 घंटे का होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे। भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। जैसे अनिवार्य में सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नमत होगा तथा विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रकृति का होगा, जो 100 अंक का होगा, जिसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान। दूसरा होगा हिंदी अंग्रेजी माध्यमिक स्तर का, जिसमें 50-50 अंक के होंगे, जिसमें हिंदी के पाठ्यक्रम से निबंध से 20, संक्षेपण से 10, व्याकरण से 20 होंगे। और अंग्रेजी में ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से 20 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर इसमें भी 50 प्रश्न का होगा। लिखा है मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, जिसके लिए अर्हतांक 30% होगा। सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी का पत्र क्वालिफाइंग होंगे। किसी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी आपको 30% लाना अनिवार्य है। ख में लिखा है प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। ऐच्छिक विषयों की सूची है, जिसमें कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, असैनिक नियंत्रण, यांत्रिकी नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। लिखा है अर्हता कितना क्वालिफाइंग है आपका, तो लिखा है अनारक्षित हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आते हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची में 1 में आते हैं तो 34%, अनुसूचित जनजाति जाति एवं महिला में 32%, आदिम जनजाति 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% लाना आपका अनिवार्य है। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें लिखा है कि आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा और साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रचलित पद्धति के अनुरूप ली जाएगी। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक लागू नहीं होगा। शारीरिक परीक्षण होगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। ये चिकित्सीय प्रशिक्षण भी होगा, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा।
आरक्षण का लाभ जो होंगे वो अस्थायी निवासी यहाँ के होंगे, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके लिए उसे जातीय आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको परीक्षा शुल्क भी लगेगा। क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। JPSC के वेबसाइट में जाकर अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो 600 रुपया लगेगा, प्लस में बैंक चार्ज मात्र, और ST SC में आते हैं तो 150 रुपया लगेगा। परीक्षा शुल्क रिफंडेबल नहीं होगा। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त और निर्देश दिया गया है, जो आप एक बार भरने से पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप भरेंगे। तिथि बताया गया है। आवेदन प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से 29/7/2024 से 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी 29 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखा है 1/8/2024 के बाद दिनांक 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। इस बीच में आप सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कर पाएंगे। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसका आवेदन 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 10 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे। थैंक यू।